कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में अगेन हम रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आज जब हमारा नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तो क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं, उन्हें हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ एग्जिट करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ इनके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल रीज़न। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन आप सबको पता है 2 पार्ट में हमारी प्रोसेस डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ये जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के मूड से हम ये पता कर सकते हैं कि आज निफ्टी गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है, कैसे सेंटिमेंट्स है। बट अल्टीमेटली जो काम आता है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन तो हो जाएगी मार्केट, बट अल्टीमेटली जो काम आता है वो हमारा टेक्निकल काम आता है। टेक्निकल ही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कल भी था मुहूर्त ट्रेडिंग में गैप अप काफ़ी अच्छा दिखा रहा था एक्सचेंज निफ्टी, बट निफ्टी का 17,750 का लेवल था। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग का सस्पेंस यही रहेगा कि वेदर 17,750 के ऊपर बंद होगी या नीचे। और एग्जैक्टली वही हुआ। 1 घंटे में निफ्टी 750 के ऊपर नीचे घूमती रही और एट द एंड नीचे बंद होके गई है। तो जो ग्लोबल मार्केट है वो आपको गैप अप गैप डाउन दिखा सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो काम आएगा वो टेक्निकल ही काम आएगा। तो सेकंड स्टेप में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल रीड करेंगे और ये जानने का ट्राई करेंगे, ये मेजर करने का ट्राई करेंगे कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है। ठीक है, तो फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट है, यानी जो यूएस की 2 मेन इंडेक्सेस हैं, एक आपको पता है डाउ जोन्स है और एक नेस्डैक है, काफ़ी स्ट्रांग बंद हुई थी। अच्छी बात यह है कि फ्राइडे की रैली कल भी कंटिन्यू रही है। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स अराउंड 1.5% के आसपास 1.34% स्पेसिफिकली 417 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डैक अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1%, यानी आप पॉइंट्स के टर्म्स में 93% पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो जो फ्राइडे की रैली थी कल भी कंटिन्यू रही है। कल भी जो यूएस की मार्केट्स है स्ट्रांगली बंद होके गई है, यानी कल अगर हम रात के हिसाब से देखें तो ग्लोबल क्यूज़ या ग्लोबल सेंटीमेंट्स अच्छे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यूएस के फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। माइल्डली नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स अराउंड 40 पॉइंट नेगेटिव है, इट्स ओके। नेस्डैक अराउंड 23 पॉइंट नेगेटिव है। तो डाउ और नेस्डैक कल अच्छी क्लोज देके गई थी, अभी वो लगभग हल्के नेगेटिव या फ्लैटिश काइंड ऑफ ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है जी, अब इसका फर्क हम पे क्या पड़ा। अब जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जिन्हें एक्सिस निफ्टी के नाम से जाना जाता है, वो अभी ट्रेड हो रहा है करंटली 17,850 के अराउंड। हाँ, इस पे आप मत जाइएगा -28 पे, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में दिखाता है। और हम बंद हुए थे 17,730 के अराउंड। तो 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखा रही है एक्सचेंज निफ्टी, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कल बंद अच्छे, यूएस मार्केट कल क्लोज अच्छी हुई है, फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही ट्रेड हो रहे हैं और हम एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है एक्सचेंज निफ्टी हमें। बट दैट डजेंट मीन कि हम गैप अप ओपनिंग हो जाएंगे, क्योंकि अगेन अब ग्लोबल मार्केट ने अपना काम कर दिया, बट द थिंग इज कि हम 17,750 के नीचे बंद हुए। तो अब हमारे लिए यही होगा कि अगर हम गैप अप ओपन हो भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल 17,750 के ऊपर, क्या हम सस्टेन करेंगे या नहीं। तो जो क्वेश्चन कल मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारे सामने था, सेम क्वेश्चन आज की मार्केट में भी हमारे सामने है। गैप अप होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, उसके बाद सस्टेन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वही आज की मार्केट का सस्पेंस लेवल रहेगा, वेदर निफ्टी 17,750 गेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर करती है, श्योरली अक्टूबर मंथ की जो मंथली एक्सपायरी है हमारी अपकमिंग थर्सडे को 27 तारीख वाली, बढ़िया होने वाली है। हो सकता है 18,000 का लेवल हम रिटेस्ट होके आए। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम देखें कि कल निफ्टी कहाँ बंद हुई, तो निफ्टी 17,730 बंद हुई है, अराउंड 150 पॉइंट बढ़ के, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1%। डिट्टो सेम परसेंट बीएसई सेंसेक्स भी बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक अगेन आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए थे सैटरडे को, उसमें बाइंग रही। एक्सिस बैंक में फॉलो अप बाइंग रही।
तो सेंटिमेंट बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा है, 41,305 520 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है लगभग 1.28%। एज आई डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट बहुत अच्छे दिख रहे हैं, टेक्निकली बहुत अच्छी दिख रही है, बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई हिट करने का या ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का आइडियल कैंडिडेट नज़र आ रहा है। एक एसबीआई की अर्निंग्स आनी रह गई हैं, एसबीआई ने भी अगर अच्छी अर्निंग पोस्ट कर दी तो ऑल टाइम हाई अब की बार बैंक निफ्टी नया जरूर बना के आएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहे हैं, बाकी सिनेरियोज क्या कह रहे हैं। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स पे और ये जानने का ट्राई करते हैं कि टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी की अगर मैं कल की कैंडल दिखाऊं तो ये है, गैप अप ओपन हुई और हल्की सी अपनी ओपनिंग के नीचे बंद होके गई है। कहने को हम इसे एक छोटा सा शूटिंग स्टार कह सकते हैं, बट ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,500 पे आ रहा है पहला, दूसरा है 17,250 से 17,355 का एक जोन है, और एक तीसरा है 16,995 से 17,000 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बेस बना के अभी निफ्टी चली है। रेसिस्टेंस 17,750 और 18,000 ही है सब कमिंग एक्सपायरी के लिए, और कल का भी लेवल 17,750 था, आज का भी लेवल 17,750 ही है। अब इनको कैसे ट्रेड किया जाए, दो टाइप की एंटिटी होती है मार्केट में, आप सबको पता है, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बायर क्या कर सकता है, 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है, अभी सेफ दिख रहा है, और पुट सेलर 17,250 के नीचे वाली कर सकता है। एक आप क्वेश्चन ये लिख सकते हो कि 18,000 के ऊपर वाली सेल कर रहे हो तो 18,050 या 100 वाली करो, ज़्यादा पास वाली मत करो, क्योंकि अगर निफ्टी 17,750 गेन कर लेती है तो अच्छे खासे चांसेस है कि 18,000 फ्लर्ट करने आ सकती है इस एक्सपायरी, क्योंकि 18,000 ओआई के डाटा के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निफ्टी का। तो मज़ेदार एक्सपायरी तभी बनेगी जब इसको टच करे, इसके साथ फ्लर्ट करे, तभी उन सेलर्स की कन्विक्शन का पता लगेगा मार्केट को। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बायर जरूर कॉल बाय करें, कब करें वो सिनेरियो हम देखते हैं। अगर निफ्टी ओपन हो 17,750 के ऊपर आज और सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन करना मतलब 30 मिनट की एक कैंडल कोई कन्विंसिंग ऊपर क्लोजिंग दे दे, या 15 मिनट की एक दो कैंडल ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग दे दे, दैट मीन्स निफ्टी सस्टेन करने का ट्राई कर रही है इंट्राडे में उस लेवल को, देन आप जंप कर सकते हैं बाय की ट्रेड में या कॉल बाय की ट्रेड में। 17,900 आपका पहला टारगेट हो जाएगा, 18,000 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड दिला दूँ कि जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये स्पॉट के चार्ट के बता रहा हूँ, या इंडेक्स निफ्टी 50 के चार्ट्स के बता रहा हूँ, नॉट फ्यूचर्स के। ठीक है, सेम चीज़ हो सकती है अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, हो सकता है हल्का गैप डाउन हो जाए, चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। टारगेट होंगे 17,600 और 17,750 के। लास्ट लेवल है निफ्टी 17,600 के ऊपर हो, ओपन हो, सस्टेन करे तो भी बाय बनती है 17,750 के टारगेट के साथ। ठीक है, ये कॉल बाय के सिनेरियो थे। कॉल बाय तब भी कर सकते हैं अगर निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे गिरे और 17,500 के लेवल को रिटेस्ट करने आए, जो उसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहाँ पे आके इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए। बुलिश सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो आपको बुल के कमबैक को शो कर रहा हूँ, तो भी कॉल बाय बनती है। 17,650 और 17,750 हमारे टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट होगा 17,650, दूसरा 17,750। आप ये कर सकते हो जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो और क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे यानी कैंडल 17,650 के ऊपर क्लोजिंग दे, 17,650 को अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो एंड सेकंड टारगेट के लिए बैठ सकते हो, यानी अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो, जो काफ़ी स्मार्ट वे होता है जब आप ज़्यादा प्रॉफिट ग्रैब करना चाहते हो अपनी ट्रेड्स में। और 17,650 का भी एक लेवल दिख रहा है, 17,600 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है। एक छोटा टारगेट 17,750 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है कि आज 17,750 के ऊपर गैप अप ओपन हो, जैसे कि अभी एग्जिस्ट निफ्टी दिखा रही है, और कल की तरह सस्टेन ना करे, गिर के 17,750 के पास आए, बुलिश सिग्नल बनाती है, तो यानी जो गैप अप मिस हो गया उस पर आपको एक अच्छी एंट्री मिल रही है। 17,850 विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड 18,000 सेकेंड होगा। ठीक है जी, ये थे कॉल बाय के सिनेरियो कि कॉल बाय हमें किस किस जगह पे और कौन कौन से सिनेरियो पे करनी है। अब देखते हैं पुट कब बाय कर सकते हैं।
पुट बाय कर सकते हैं अगर 17,750 के ऊपर ओपन हो एंड सस्टेन करे। पुट बाय बनती है 17,650 और 17,500 के टारगेट के साथ। पुट बाय तब भी बनती है अगर 17,850 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, तो 17,750 और 17,600 हमारे टारगेट्स होंगे। और पुट बाय के लिए तीसरा लेवल है 18,000, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है इस एक्सपायरी का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है इस एक्सपायरी का। और अगर निफ्टी 17,750 के ऊपर गेन कर जाती है तो इस एक्सपायरी का सस्पेंस भी यही होगा कि 18,000 के ऊपर एक्सपायर होगी या नीचे होगी, ठीक है। तो 18,000 आती है, 18,000 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, पुट बाय बनती है 17,850 से 17,750 हमारे टारगेट होंगे। पहला 17,850, दूसरा 17,750। 17,600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे तो भी पुट बाय बनती है 17,500 विल बी आवर टारगेट। लास्ट लेवल है 17,500 का कि गैप डाउन हो और 17,500 के नीचे ओपन हो। चांसेस बहुत कम है लेकिन मैं हर केस इंक्लूड करके चल रहा हूँ, तो भी पुट बाय बनेगी 17,400 और 17,250 के साथ। इस सिनेरियोज में सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। पुट बाय और कब बनती है? अगर निफ्टी में आज राइज आए, रैली आए, क्योंकि आज तो फुल डे मार्केट है, यानी नॉर्मल मार्केट है 3:30 तक, कल तो 1 ही घंटे का था, तो आज मूव भी ज़्यादा आ सकती है, चांसेस भी ज़्यादा है प्रॉफिट ऑन करने के। तो अगर 18,000 आती है, कोई बेयरिश सिग्नल बनाती है इंट्राडे चार्ट में, अगेन बेयरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के आने को बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, तो पुट बाय बनती है 17,900 एंड 17,750 हमारे टारगेट्स होंगे। या 17,750 पे कोई बेयरिश सिग्नल बनाए तो 17,650 एंड 17,500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये कॉल एंड पुट बाय करने के लेवल्स थे निफ्टी में। आपको बस इतना करना है, इन्हीं लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, तो मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम चांस होंगे आपकी प्रॉफिट अर्न करने के, क्योंकि हमें हर जगह पे निफ्टी बैंक निफ्टी में जंप करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ट्रेड गलत होती है और बायर के लिए टाइम वैल्यू डिके हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। सही जगह पे सही राइट एंट्री करेंगे तभी हम ऑप्शंस में एज अ बायर प्रॉफिट कमा पाएंगे, ना तो टाइम डिके जिसे हम थीटा भी कहते हैं वो हमारे अगेंस्ट होकर हमें सिर्फ लॉस ही देगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम कल देखें गैप अप ओपन हुई है बट रेड कैंडल बनी है बिकॉज अपने ओपन से नीचे क्लोज देके गई है, ठीक है। क्लोजिंग आई है 41,304 रुपये 90 पैसे। सपोर्ट देखें, सपोर्ट आ रहा है 41,000 पे, 40,500 से 40,578 का एक जोन आ रहा है और एक 40,000 का जोन है, ठीक है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेंगे इस अपकमिंग एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी में वैसे भी 2 दिन है, एक आज का दिन है, कल वेडनेसडे हमारा मार्केट क्लोज है एंड देन फिर हम एक्सपायरी वाले डे ही ओपन होंगे। रेजिस्टेंस आ रहा है 41,500, 42,000 और 42,500 पे, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं? अगेन 2 टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर 43,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, थोड़े रिस्की हैं तो 42,500 भी कर सकते हैं। मैंने 42,500 करी हुई है, थोड़ी 43,000 करी हुई है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पुट सेल कर सकते हैं 39,000 के नीचे वाली, मैंने 38,900 करी हुई है इस वक्त, ठीक है। तो ये हो गया। ऑप्शन बायर क्या करें? ऑप्शन बायर को देख सकते हैं, तो ऑप्शन बायर कॉल बाय कर सकते हैं अगर 41,250 के ऊपर ओपन वन सस्टेन करने लग जाए तो कॉल बाय बनती है। और कॉल बाय करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट, टाइप पर मिस्टेक है। तो 41,250 के ऊपर सस्टेन करती है, कॉल बाय करेंगे तो टारगेट क्या होंगे 41,490 और 41,740। तो ये गलती हो गई है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो कॉल बाय करेंगे 41,250 के ऊपर सस्टेन करें, 41,490 और 41,740 विल बी अवर टारगेट। तो यहाँ 41,740 होगा, ठीक है जी। अगला लेवल क्या आएगा? 41,500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 41,740 और 42,000 हमारा टारगेट होगा। और लास्ट लेवल है 41,750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 42,000 हमारा टारगेट होगा। कॉल बाय और भी बनती है अगर बैंक निफ्टी गिर के आए 41,250 पे, कोई भी बुलिश सिग्नल बनाती है, कॉल बाय बनती है 41,490 और 41,740 हमारे टारगेट होंगे।
41,000 पे आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल, कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो करे, तो भी पुट बाय बनती है 41,250 और 41,490 के टारगेट के साथ। एक और लेवल है कि गिर के आए 40,750 पे, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है। 41,000 एंड 41,240 विल बी अवर टारगेट। लास्ट है बैंक निफ्टी गिर के आए 40,500 पे, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, यानी कोई सिग्नल बनाए जो बुल के कमबैक को शो करे, कॉल बाय कर सकते हैं। 40,740 एंड 41,000 हमारे टारगेट हो। ये कॉल बाय के सिनेरियो थे। पुट कब बाय करें? अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 41,500 के नीचे, सस्टेन करने लगती है, सस्टेन अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पुट बाय बनती है 41,260 और 41,000 हमारे टारगेट होंगे। 41,250 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, 41,000 और 40,750 हमारे टारगेट होंगे। 41,000 के नीचे ओपन होती है तो 40,760 और 40,510 हमारे टारगेट होंगे। और लास्ट लेवल है 40,750 का, जिसके नीचे अगर ओपन हो बैंक निफ्टी तो हमारा एक टारगेट होगा 40,500। तो ये पुट बाय के सिनेरियो थे कि ओपन और सस्टेन किस लेवल के नीचे हो कि हम पुट बाय कर पाए। अब देखते हैं किन लेवल्स पे रिवर्सल बनाए जब हम बाय कर पाए। तो एक 41,500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, राइज होके इस पर आए, 41,350 के आसपास बंद हुई है, 305 बंद हुई है, इस पे आए और रिवर्सल बनाए, बेरिश रिवर्सल, बाय करेंगे पुट 41,260 और 41,000 टारगेट होंगे। 41,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय अगेन है 41,510 और 41,260 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट लेवल है 42,000 का, इस पे आती है, कोई बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाती है, अगेन पुट बाय है 41,760 और 41,510 हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये पुट बाय के सिनेरियो थे कि किन लेवल्स पे आपको पुट बाय करनी है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। आपको अगेन सिर्फ इतना करना है, नहीं लेवल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो पाए, क्योंकि सही जगह पे एंट्री करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। मैं होप करता हूँ कि ये लेवल्स आज आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। कल आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, ये भी मैं होप करता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उसका फ़ायदा उठा सको, नॉलेज गेन कर सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, तो आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इसी विश के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।